ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अशोक स्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं इंडियन एकेडमी श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने कैलेंडर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, जिसमें हमने ये देखा था कि कैलेंडर का इंट्रोडक्शन पार्ट कि क्या होता है कैलेंडर, और दूसरा हमने ये पढ़ा था कि कोई भी एक दिन दे दिया जाए तो उस दिन से अगर दिन ज्ञात करना हो पहले का या बाद का तो कैसे ज्ञात करेंगे। आज की वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि अगर आपके पास कोई भी एक तारीख दे दी जाए, कोई भी एक दिनांक दे दी जाए, उस तारीख को अगर वो दिन आपसे पूछे तो क्या करेंगे। देखिए, ये जो टाइप है ये कैलेंडर का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है और इसी से ही सारे सवाल सॉल्व होते हैं। ऑलमोस्ट कैलेंडर का 90% पार्ट इसी से ही सॉल्व होता है। अब ये जो टाइप है इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के साथ थोड़ा सा आराम से समझना। अब यहां पर हम एक फॉर्मूले की हेल्प से इस टाइप को सॉल्व करेंगे। देखिए, मान लीजिए एक तारीख हमने लिखा 28/05/2020, एक डेट हमने लिख दिया 28/05/2020। यहीं से एक फॉर्मूला बनाएंगे। देखिए, अगर मैं इसी चीज को अगर एक एक हिस्से को पढ़ूं तो मेरे पास क्या मिलता है। देखो, 28 इसमें क्या है, तारीख है, दिनांक है, तो मैंने लिख दिया दिनांक। भाई मेरे पास सबसे पहले 28 पढ़ा मैंने, 28 क्या है, दिनांक है। इसके बाद मैंने क्या पढ़ा है, 5 क्या है यहाँ पे, महीना है। वेरी गुड, क्या है, माह, महीना है। अब 5 महीना है, महीने को ऐसे का ऐसे ना लिख करके इसका क्या लिखेंगे, हम कोड लिखेंगे। नेक्स्ट आपके पास 2020 को एक साथ ना पढ़ के पहले हमने क्या पढ़ा, 2000 तो 2000 क्या है, सेंचुरी है। 2000 क्या है, शताब्दी है, तो हमने लिख दिया शताब्दी। अब ये हो गया शताब्दी। शताब्दी को भी ऐसे का ऐसे ना लिख करके हम लिखेंगे शताब्दी का कोड। प्लस 20 क्या है, वर्ष। 20 क्या है, वर्ष। 2000 शताब्दी, 2020 में 20 साल की हो चुकी है, इसका मतलब क्या हो गया, वर्ष। अब क्या बच गया भाई, दिनांक भी आ गया, महीना भी आ गया, शताब्दी भी आ चुका है और वर्ष भी आ चुका है। वर्ष में क्या होते हैं, अधिवर्ष। वेरी गुड, क्या होते हैं, अधिवर्ष। और अधिवर्ष अगर मुझे पता करने हो तो मैं एक सिंपल काम कर सकता हूं, वर्ष में 4 का पूरा भाग दे देता हूं अधिवर्ष पता करने के लिए, क्योंकि हर चौथा साल क्या होता है भाई, आपके पास अधिवर्ष होता है। इसका मतलब मान लीजिए 2020 है, 20 में अगर मैंने 4 का भाग दिया तो 5 बार भाग गया, तो 5 क्या हो गया, वर्ष हो गया। तो यहाँ पे जो भी वर्ष है, ये जो वर्ष है इसमें किसका भाग दे दिया, 4 का। और इन सब को जोड़ के भाग किसका दे दिया, 7 का। किसका भाग दिया, 7 का। अगर आप 7 का भाग दोगे, चाहे वो कोई भी संख्या हो, आपको क्या मिलेगा, शेषफल। क्या मिलेगा बच्चे, शेषफल। और जो शेषफल मिलेगा वही इस तारीख को दिन का निर्धारण करेगा, वही डिसाइड करेगा कि इस तारीख को दिन क्या है। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम शेषफल की बात करें तो शेषफल क्या बचेगा, और जो शेषफल बचेगा वही क्या बताएगा, दिन को बताएगा। देखिए भाई, शेषफल अगर 7 का पूरा भाग चला गया तो 0 बचेगा, या फिर क्या बचेगा, 1, या फिर 2, या फिर 3, या फिर 4, या फिर 5, या फिर 6, या फिर 0 वापस। इसका मतलब किसी भी संख्या में 7 का भाग दोगे, अगर रिमेनिंग की बात करोगे, शेषफल की बात करोगे, तो 0 से लेकर के क्या बचेगा, 6 तक बचेगा। अगर 0 शेषफल है तो उस दिन क्या होगा, शनिवार होगा। क्या होगा, शनिवार होगा। 1 शेषफल है तो क्या होगा, रविवार होगा। 2 शेषफल है तो क्या होगा, सोमवार होगा। 3 शेषफल है तो क्या होगा, मंगलवार होगा। 4 शेषफल है तो क्या होगा, बुधवार होगा। 5 शेषफल हैं तो क्या होगा, गुरुवार होगा। और 6 शेषफल है तो शुक्रवार होगा।
आपके पास ये वार होंगे, ये जो शेषफल होंगे, और सामने क्या होगा, वार होगा। हर बुक में कई बार आप बुक्स देखेंगे तो उसमें अलग अलग मेथड से इनको अलग अलग दिया गया, लेकिन हम इसी मेथड से चलेंगे और ये क्या है हमारा बिल्कुल सही है। एक चीज और ध्यान रखनी है, स्टूडेंट्स को कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि जीरो पे क्या है, तो कुछ चीजें थोड़ी सी अलग मेथड से भी याद रख सकते हो। जैसे आप मान सकते हो कि जो भी आपके पास, जब स्टूडेंट्स ज्यादातर मैं देखता हूं कि ऑफलाइन क्लासेस जब चल रही थी लॉकडाउन से पहले, तो उस टाइम में याद होगा कि जब भी कोचिंग से बाहर कई बार निकलते थे तो शनि महाराज के नाम पर मांगने के लिए बहुत सारे लोग मिल जाते थे। तो अब जो मिलते थे, स्टूडेंट लाइफ में बेरोजगार आदमी है वो क्या देगा, जीरो अंडा। अब इसका मतलब क्या हो गया, जीरो। अगर 0 रुपए दिए तो दिन क्या था, शनिवार। क्या था, शनिवार। इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास जीरो पर क्या होता है, शनिवार। बाकी तो इसका सारा क्या हो गया, क्रम हो गया। तो आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हो, जस्ट याद रखने के लिए है, ना कि इसका किसी और चीज से कोई वास्ता है। चलिए अगली बात, यहां के बाद आपके पास इस फॉर्मूले में रखने के लिए दिनांक है, महीना और शताब्दी का कोड आपके पास नहीं है। वर्ष आपको पता है, वर्ष में 4 का भाग भी दे लोगे। अब हम पता करते हैं आपके पास महीने का कोड और शताब्दी का कोड। देखिए महीने कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम महीने को लिख लेते हैं। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये आपके पास 12 के 12 महीने हो गए। अब इन महीनों के लिए कोड 144, 025, 036 और 146। आपको क्या करना है, 12 महीने होते हैं, 12 का स्क्वायर 144, और इसके बाद में 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और 12 के स्क्वायर में 2 जोड़ दिया 140। ये आपका क्या बन गया, कोड बन गया। लेकिन ये कोड कब है, जब दिया गया वर्ष क्या हो, साधारण वर्ष हो। और अगर दिया गया वर्ष साधारण ना हो करके लीप वर्ष हो तो जनवरी का कोड 1 कम कर दो, फरवरी का कोड 1 कम कर दो, बाकी सारे कोड वैसे के वैसे रहेंगे। सिर्फ फर्क किस में होगा, जनवरी और फरवरी में। कब की बात हो रही है भाई, अधि या लीप वर्ष में। तो अगर दिया गया वर्ष लीप वर्ष हो तो इन कोड को लेना है, और नहीं तो साधारण वर्ष में इन कोड को। सारे महीनों के कोड सेम है, बस जनवरी और फरवरी में लीप वर्ष में फर्क आएगा, बाकी कहीं पे भी कोई फर्क नहीं है। तो इस फॉर्मूले में हमारे पास महीने का कोड भी मिल गया। नेक्स्ट है आपके पास शताब्दी का कोड। किसका कोड है भाई, शताब्दी का। जो भी शताब्दी है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि शताब्दी में अगर वो अधिवर्ष है या साधारण वर्ष, पता करने के लिए भाग किसका देते हैं, 400 का। अरे बच्चे किसका भाग देते हैं, 400 का। 400 का भाग दिया, 400 का भाग दिया, और भाग देते ही क्या बचता है, शेषफल। क्या बचता है, शेषफल। और शेषफल हमेशा क्या बताता है आपको, कोड। कुछ ना कुछ तो शेषफल कुछ ना कुछ देके जाएगा, शेषफल कुछ ना कुछ देके जाएगा। अगर शताब्दी में 400 का पूरा पूरा भाग गया तो शेषफल कितना बचेगा, 0। अगर आपके पास पूरा भाग नहीं जाता है तो कितना बचेगा, 100, नहीं तो 200, नहीं तो 300, नहीं तो 0। अरे भाई देखो, आपके पास 1900 शताब्दी है, 2000 शताब्दी है, 2100 शताब्दी है, 2200 शताब्दी है, 2300 शताब्दी है, 2400 शताब्दी है, 2500 शताब्दी है। भाग देते हैं, चेक करते हैं। 1900 में अगर 400 का भाग दोगे तो 400 का 4 गुना 1600, शेषफल कितना बच गया, 300। कितना शेषफल बच गया, 300। अगर 400 का भाग 2000 में दिया तो शेषफल कितना बच गया, 0, क्योंकि 400 का 5 गुना कितना होता है, 2000। अगर 2100 में 400 का भाग दिया तो शेषफल कितना बच गया, 100। अगर 2200 में 400 का भाग दिया तो शेषफल कितना बच गया भाई, 200। अगर 2300 में 400 का भाग दिया तो शेषफल 300। फिर वही बात, 2400 में भाग दिया तो शेषफल 0, 2500 में भाग दिया तो 100। अब यहां पर ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या हो गया, 0, 100, 200 और 300। ये देखिए 0, 100, 200 और 300, 0, 100, 200 और 300, यही क्रम आगे चलता जा रहा है। 300 के बाद 0, 300 के बाद 0।
और 0, 100, 200 और 300, यही क्रम चल रहा है। तो 0, 100, 200 और 300 ही शेषफल बचेगा। अगर 0 शेषफल है तो शताब्दी का कोड होगा 6, 100 है तो 4, 200 है तो 2 और 300 है तो 0। अब प्रॉब्लम यह है गुरुजी ये वाले कोड मुश्किल से याद किए थे, ये फिर आ गए, अब इनका क्या करें? तो देखो एक चीज ध्यान से देखो, जब भी आप घर से निकले, ये मान के चलो ऐसा सोचना है कि आप घर से निकले, वैसे लॉकडाउन का टाइम तो घर से निकलने की बात नहीं है अभी, लेकिन अगर आप घर से निकले तो आपको कितने लोग मिले? 6। कितने लोग मिले? 6। ये 6 हो गए और 6 के 6 क्या थे? 420। क्या थे? 420। इसका मतलब 6 420, इस तरफ तो होगा 6 420 और इधर क्या होगा? 0 100 200 और 300। ये आपका क्या बन गया भाई? शेषफल, और ये हो गया कोड। तो इस तरीके से भी याद रख सकते हो, किसी भी तरीके से याद रखना हमारा क्या है? पर्पस है। नेक्स्ट देखिए, अब आपके पास इस फॉर्मूले में दिनांक भी है, महीने का कोड भी है, शताब्दी का कोड भी है, वर्ष भी, और वर्ष का 4 का भाग भी दे सकते हैं। तो देर किस बात की, चलिए सबसे पहले लिखेंगे दिनांक। तो कितना हो गया भाई? 28 प्लस महीने का कोड कितना है? कौन सा महीना है? 5। तो देखो भाई 3 4 और 5, मई का कोड कितना होता है? 2। इसके बाद में शताब्दी कौन सी है? 2000। सिर्फ 2020 नहीं लिखना है यहाँ पे, 2000। 2000 में अगर मैं भाग देता हूं 400 का तो शेषफल कितना है? 0। 0 शेषफल पर कोड क्या हो गया? शताब्दी का 6। ये लीजिए 6 प्लस यहां पर आपके पास वर्ष कौन सा है? 20, तो लिख दिया 20 प्लस आपके पास वर्ष में 4 का भाग दिया, शेषफल कितना बचा? सॉरी, वर्ष में 4 का भाग दिया, कितनी बार भाग गया? कितनी बार गया? 5 बार। इन सब में भाग दिया 7 का, सबको जोड़ करके 7 का भाग देते हैं और शेषफल पता करते हैं। देखिए भाई 28 और 2 30, चाहे तो आप सबको जोड़ लीजिए, यहाँ पे आपके पास 2 तरीके हैं, चाहे तो आप सबको जोड़ लीजिए, चाहे सभी से अलग अलग शेषफल को निकाल सकते हैं। जैसे 28 में 7 का भाग दोगे, शेषफल कितना बचेगा? 0। 6 और 2 8, शेषफल कितना बचेगा? 1। 20 और 1 21, शेषफल कितना बचेगा? 0। शेषफल कितना बचेगा लास्ट? 5। तो 5 शेष हो गया और 5 पर क्या होता है आपके पास? गुरुवार। इसका मतलब इस सवाल का आंसर आपसे अगर पूछे कि भाई 28/5/2020 को क्या है, तो इस दिन अगर आप चेक करोगे तो गुरुवार है। तो आपका आंसर क्या आ रहा है? सही आ रहा है। इस फॉर्मूले के हिसाब से आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। देखिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। करना क्या है, आपके पास कोई भी एक तारीख रहेगी, बिल्कुल सिंपल, एक तारीख रहेगा, इस तारीख को आपको दिन बताना है। तो कैसे बताएंगे? सबसे पहले लिखा दिनांक, दिनांक, इसके बाद 5 महीना है, महीना लिख दिया, इसके बाद में आपके पास शताब्दी है, शताब्दी लिखा, फिर वर्ष लिखा और वर्ष में 4 का भाग जितनी बार जाता है। अगर मान लो यहाँ पे 21 होता 2021, तब भी 21 में 4 का भाग 5 बार ही पूरा पूरा जाता है, तो 5 ही लीप वर्ष आएंगे। 22 होता तब भी 5 होता, 23 होता तब भी 5 होता, 24 होते क्या हो जाता? 6 हो जाता। जब तक आपके पास यहाँ शेषफल से कोई मतलब नहीं है, जितनी बार पूरा पूरा भाग जा रहा है उसी को लिखना है। सब में भाग किसका देना है? जोड़ के 7 का, और शेषफल आएगा। अब आपके पास ये रहे महीने जो है उनके कोड। 2020 जो था आपके पास, भाई 2020 क्या था आपके पास? अधिवर्ष था। अधिवर्ष में आपने ये वाले कोड काम में लेने हैं। वैसे आपके पास सिर्फ जनवरी और फरवरी में फर्क पड़ेगा और किसी भी फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए एक सवाल और लिख लेते हैं इसी पे। देखिए मान लीजिए मुझसे पूछा जाए 18/03/2026, मान लीजिए कुछ साल बाद की हमने बात की और यहां पर हमें दिन बताना है। अब आप देखिए सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं? तारीख 18 प्लस महीना कौन सा है? तीसरा। तीसरे महीने का कोड देखिए भाई, तीसरे महीने का कोड चाहे कोई भी वर्ष हो 4 होगा, तो 4 लिख दिया, प्लस आपके पास शताब्दी कौन सी है? 2000। 2000 शताब्दी है तो 2000 में 400 का भाग दिया, शेषफल 0। 0 शेषफल पर कोड क्या होता है? 6, तो लिख दिया 6। वर्ष कौन सा है?
26। पहले वर्ष को लिखो और वर्ष में भाग किसका देना है? 4 का। कितनी बार पूरा पूरा भाग जाता है? 6 बार पूरा पूरा भाग जाएगा। अब इन सब में भाग किसका दे दिया? 7 का। यहां पर फिर वही बात मैंने जो आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सब में 7 का भाग पर्सनल दे करके देख सकते हो। कैसे? 18 में 7 का भाग दिया, 7 दूनी 14, कितना शेषफल बच गया? 4। 4 और 4 8, शेषफल कितना बच गया? 1। 6 और 1 7, कैंसिल हो गया। 26 में 7 का भाग दिया, शेषफल कितना बच गया? 5। 5 और 6 11, शेषफल कितना बच गया? 4। 4 शेष बच गया। 4 शेष, 4 पर क्या होता है? बुधवार। इसका मतलब इस दिन क्या है भाई? बुधवार है। बिल्कुल सिंपल है, विद इन सेकेंड्स आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए एक सवाल और लिख लेते हैं इसी पर। देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए एक तारीख और आपसे कही जाए कि आप बताइए 15/02/1900 मान लीजिए 16 को। अब इसने आपको दिया है 15/02/1916। आप ये देखो सबसे पहले क्या लिखना है? दिनांक, तो 15 लिख दिया, प्लस महीना कौन सा है? दूसरा। फरवरी अगर है, जनवरी और फरवरी जब भी दिखाई दे तो सामने बात करना कि भाई साहब आप अधिवर्ष हैं या साधारण वर्ष हैं, कोड उसी हिसाब से लिखा जाएगा। 1916 क्या है भाई? 1916 पे 4 का भाग दिया, पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा? आपके पास अधिवर्ष होगा। और अधिवर्ष में ये रहे अधिवर्ष के कोड। फरवरी का कोड कितना होता है? 3। साधारण वर्ष होता तो कितना लिखते? 4, नहीं तो कितना लिखा? 3। आपके पास 1900 क्या है? शताब्दी, और 1900 का कोड क्या होगा? 1900 पे 400 का भाग दिया, 400 का 4 गुणा कितना होता है? 1600। शेषफल कितना बचा? 300। 300 पर क्या होता है? कोड 0। इसका मतलब 1900 शताब्दी का कोड हो गया 0। अब आपके पास 16, वर्ष कौन सा हो गया? 16, प्लस वर्ष में 4 का भाग दिया, कितनी बार गया? 4 बार। और इन सब में भाग किसका दे दिया? 7 का। अब फिर वही कहानी कि सब में पर्सनल ही भाग देंगे शेषफल के लिए। 7 का, 15 में 7 का भाग, 1 शेषफल। 4 और 3 7, कैंसिल। 16 में 7 का भाग दिया, शेषफल कितना? 2। 2 और 1 3। 3 अगर शेष है तो 3 शेष पर आपके पास दिन क्या होता है? मंगलवार। क्या होता है? मंगलवार। इसका मतलब इस सवाल का आंसर आपके पास आ गया मंगलवार। तो इस तरीके से कोई भी तारीख दे दी जाए, आप इसी फॉर्मूले से कितने भी साल पहले या कितने भी साल बाद आप तारीख को ज्ञात वार को ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड पार्ट था, सेकंड टाइप था। और इसमें हमने ये पढ़ा कि अगर आपके पास कोई भी तारीख अगर दे दी जाए तो उस तारीख को वार ज्ञात कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू, आप लोगों ने इतना प्यार दिया फर्स्ट वीडियो को, उसके लिए भी। और स्टूडेंट्स, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आगे भी आपको इसी तरीके से अपडेट्स मिलती रहें। और लास्ट में आज जाते हुए ऑफलाइन क्लासेस की कुछ यादें आ रही हैं, तो एक लाइन हमेशा जो मैं कहता हूँ वो आज भी कहूँगा स्टूडेंट्स को कि माना कि मुश्किलें हैं राह में, माना कि मुश्किलें हैं राह में तब भी चलने की ठानी है। माना कि मुश्किलें हैं राह में तब भी चलने की ठानी है। क्यों सुनूं मैं दुनिया की, क्यों सुनूं मैं दुनिया की बात दुनिया ने किसकी मानी है। क्यों सुनूं मैं दुनिया की बात दुनिया ने किसकी मानी है। झुकता हूँ सिर्फ माँ बाप के आगे, झुकता हूँ सिर्फ माँ बाप के आगे, क्योंकि दुनिया उनके कदमों में झुकानी है, दुनिया उनके कदमों में झुकानी है। तो विश यू ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। थैंक यू।